हाय, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, सेम जैसे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एन के साथ रिलेशनशिप फाइंड करी थी, वही काम हमको स्पेस के रिस्पेक्ट में करना है कि अगर किसी प्रोग्राम को रन होना है तो उसको कितनी स्पेस चाहिए. तो हम इसमें जब स्पेस की बात करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेस की बात करते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको बोला एक एरे को सॉर्ट कर दो और उसके लिए तुम बोल दोगे कि यार एन साइज के एरे के लिए स्पेस चाहिए. नहीं, वो जो है वो तो हमको गिवन है, वो एरे तो हमको गिवन है जिसको सॉर्ट करना है. मुझे एक्स्ट्रा कितनी मेमोरी चाहिए उसको सॉर्ट करने के लिए, वो मुझे कंसिडर करनी होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में. ठीक है, तो एक चीज़ कंसिडर करो. लेट्स से मेरे पास एक वाइल लूप है, वाइल आई इज लेस देन एन, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट जे, राइट, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, राइट, और यहाँ से आई को 0 से स्टार्ट कर लिया था. तो व्हाट डू यू थिंक कि इसको कितनी स्पेस चाहिए? तो क्या ये स्पेस n पे डिपेंड करेगी? अगर मेरे n की साइज 10 है या n की साइज 20 है, डज द स्पेस रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन दिस? हमको लगेगा कि यार बिल्कुल करेगी, बिकॉज हर बार एक लूप चलता है, उसके अंदर एक इंटीजर क्रिएट हो जाता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी उसको चाहिए होती है. अगर 10 साइज का होगा तो 4 × 10, अगर n की वैल्यू 20 लोगे तो 4 × 20, तो इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी. तो n पे तो डिपेंड कर रही है. बट इस केस में हो क्या रहा है कि हमेशा हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और जैसे लूप खत्म होता है वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है. राइट, हमने देखा था ना, जो स्टैक पे जो मेमोरी होती है वो अपने आप क्लियर होती है. तो 4 बाइट्स बनी, क्लियर हो गई. अगले इटरेशन में 4 बाइट्स बनी, क्लियर हो गई. 4 बाइट्स बनी, क्लियर हो गई. ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है कि हमारे प्रोग्राम की जो पूरी ड्यूरेशन है उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो हाईएस्ट स्पेस रिक्वायर्ड होगी, वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है. लेट्स से कि कोई प्रोग्राम है वो 10 दिन तक चलता रहता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, स्पेस वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है कि शुरू में कुछ स्पेस नहीं रिक्वायर्ड थी, फिर इंक्रीज होती गई, ऐसे ऐसे कुछ चलता गया, ऐसे चलता गया. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मैक्सिमम स्पेस रिक्वायर्ड है, तो ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है. तो इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, ये वाले प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायर्ड क्या आती है? 4 बाइट्स. तो इसकी स्पेस रिक्वायर्ड 4 बाइट्स है. तो n पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, n चाहे कितना भी हो, इसको 4 बाइट्स चाहिए. तो हम क्या बोलेंगे कि इसको कांस्टेंट स्पेस चाहिए, दैट इज O1 स्पेस चाहिए. तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए O1 स्पेस चाहिए. राइट, 4 बाइट स्पेस चाहिए, ठीक है, हमने फिर भी O1 क्यों बोला? बिकॉज वो कांस्टेंट है, 4 बाइट्स, वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो n से वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए O1 लिखा हमने. ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा. अगर लीनियर सर्च है, मतलब एरे मिला है, मुझे उसमें लीनियर सर्च करनी है, एक एक पे जाते जाना है, राइट, और चेक करते जाना है, तो अगेन कांस्टेंट स्पेस है, मुझे एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है. मैं बस एक पे जाता हूँ, चेक करते जाता हूँ, चेक करते जाता हूँ, लेकिन कुछ भी मैं एक्स्ट्रा कोई एरे नहीं क्रिएट कर रहा हूँ या एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. तो लीनियर में भी O1 चाहिए मुझे. राइट, ओके. व्हाट अबाउट बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट में भी O1, बिकॉज मुझे कुछ एरे मिला था, उसी में मैंने सारी चेंजेस कर दिए, नया एरे यूज नहीं किया, तो O1 स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस बतानी है मुझे. तो सिलेक्शन सॉर्ट अगेन O1, इंसर्शन सॉर्ट में अगेन O1, राइट, बिकॉज इन तीनों ही सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हो रही है. जो एरे मिलता है उसी में चेंजेस करके उसको सॉर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की कर लेते हैं. इन तीनों को रिकर्जन से देखते हैं. फैक्टोरियल वाला रिकर्जन से हमने किया था कि अगर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल था तो इसके लिए 4 फैक्टोरियल पे कॉल होगा, 3 फैक्टोरियल पे कॉल होगा, 2 फैक्टोरियल पे कॉल होगा एंड 1 फैक्टोरियल पे कॉल होगा. बेसिकली 5 फैक्टोरियल ने जब 4 पे कॉल किया तो 5 फैक्टोरियल वेट कर रहा है कि यार 4 फैक्टोरियल मुझे वैल्यू देगा. 4 फैक्टोरियल वेट कर रहा है कि 3 फैक्टोरियल वैल्यू देगा. 3 फैक्टोरियल वेट कर रहा है 2 फैक्टोरियल वैल्यू देगा. 2 फैक्टोरियल वेट कर रहा है 1 फैक्टोरियल वैल्यू देगा. तो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सब लोग वेट कर रहे हैं ऊपर. ठीक है, तो अभी जो हमारा कॉल स्टैक है उसका साइज n है, दैट इज अगर n की वैल्यू 5 है तो उसका कॉल स्टैक की साइज 5 है, तो n उसका साइज है. सो इस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) हो जाएगी, बिकॉज
n फंक्शन कॉल्स उसको याद करके रखनी पड़ रही हैं, ठीक है, बिकॉज उसको पता है कि अभी 4, 3, 5 ये सब उसको याद करके रखनी पड़ रही है, और जैसे जैसे एक की रिटर्न होती जाएगी वैल्यू, तो हमारी जो कॉल स्टैक का साइज कम होता रहेगा, तो अगेन n-1, n-2, n-3 ऐसे ऐसे करके हमारा कॉल स्टैक का साइज फिर से खत्म हो जाएगा, राइट। पहले कॉल स्टैक का साइज बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, बट हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड। ऐसे कौन से पॉइंट पे था कि जब मैक्सिमम स्पेस रिक्वायर्ड थी, वो थी जब हमारा 1 फैक्टोरियल कॉल हो रहा था, तो सारे के सारे वेट कर रहे थे, तो n फंक्शन कॉल्स हमारे प्रोग्राम को याद करके रखनी पड़ेंगी। सो क्लियरली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON आ जाएगी। व्हाट अबाउट फिबोनाकी? फिबोनाकी का सोचते हैं थोड़ा। फिबोनाकी ऑफ 8 मुझे अगर कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए फर्दर 7 6 पे कॉल हुआ था, 6 5 5 4 एंड सो ऑन ऐसे चलता गया था, राइट। और कितने फंक्शन कॉल्स हुए थे? फंक्शन कॉल्स हुए थे 2 टू द पावर n ऑर्डर के। तो हमको लगेगा कि O2n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जानी चाहिए, बिकॉज इसको 2n फंक्शन कॉल्स याद करके रखनी पड़ रही हैं, बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा फिबोनाकी ऑफ 8 कॉल होता है, ठीक है, वो फिबोनाकी ऑफ 7 कॉल करेगा, बट इससे पहले कि वो फिबोनाकी ऑफ 6 कॉल करने जाए राइट में, पहले ही फिबोनाकी 7 की कॉल्स हो जाएंगी आगे, दैट इज फिबोनाकी ऑफ 6। एंड इससे पहले कि वो फिबोनाकी ऑफ 5 को यहाँ से कॉल करे राइट साइड में, 6 की कॉलिंग शुरू हो जाएगी, फिबोनाकी ऑफ 5, राइट, फिबोनाकी ऑफ 4, देन फिबोनाकी ऑफ 3, फिबोनाकी ऑफ 2, राइट। 2 तो सीधे सीधे आंसर रिटर्न कर देगा, बिकॉज 2 और 1 हमारे बेस केसेस थे, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया 1। आफ्टर दिस ये हमारी कॉल होगी फिबोनाकी ऑफ 1, राइट, जो इसको 1 रिटर्न कर देने वाली है। बट द पॉइंट इज कि जब इसने इसको 1 रिटर्न कर दिया तो इसका काम खत्म हो गया, तो ये हमारे कॉल स्टैक से ये वाली चीज़ हट चुकी है, राइट, बिकॉज उसका काम खत्म हो गया, उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है अब, राइट। तो फर्दर नेक्स्ट कॉल हमारे पास यहाँ पे फिबोनाकी ऑफ 1 पे चलेगी, ठीक है। फिबोनाकी ऑफ 1 ने भी इसको आंसर 1 रिटर्न कर दिया और ये कॉल स्टैक से हट गया, ठीक है। तो फर्दर इसने इधर कॉल किया होगा, तो इस तरह से हमारी पूरी कहानी चलती जा रही है। तो एक चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे, एट ए टाइम हमारे पास कॉल स्टैक में मैक्सिमम 8 कॉल्स हैं, मैक्सिमम 8 कॉल्स हैं, बिकॉज हमारे पास जैसे यहाँ पे 2 पे कॉल हुआ था, ठीक है, 2 की वैल्यू पहले सॉल्व हुई, फिर ये हट गया कॉल स्टैक से, एक और ऐड हुआ, पर उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट हुई, फिर वहाँ से हट गया। तो मैक्सिमम एक टाइम पे मैक्सिमम n चीज़ें ही रह पा रही हैं हमारी कॉल स्टैक में, तो इसलिए फिबोनाकी ऑफ n को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON विद रिकर्जन। रिकर्जन से सॉल्व करना है तो उसकी ON होगी। क्लियर है वाली चीज़? बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द मैक्सिमम स्पेस रिक्वायर्ड इज द मैक्सिमम फंक्शन कॉल्स आर n, राइट। तो ऐसे ही चलता जाएगा, जब ऊपर जाते रहेगा तो एक क्रिएट होगा, तो लेकिन पहले वाला ऑलरेडी हट चुका होगा। सो मैक्सिमम इज ON, सो हमारी ON स्पेस रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ फिबोनाकी, एंड इट्स नॉट O2 टू द पावर n। ओके, सो फिबोनाकी के केस में इट इज ON अगेन। व्हाट अबाउट मर्ज सॉर्ट? मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं? मर्ज सॉर्ट के केस में लेट से मुझे अपने एक एरे को मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करना है, तो लेट से ये 8 साइज का है। सो क्या प्रोसीजर होता था? इसको 2 में डिवाइड कर देते थे, इसको 2 में डिवाइड कर देते थे, ठीक है। ये फर्दर आगे जाता था, 2 में डिवाइड हो जाता था, एंड ये भी आगे 2 में डिवाइड हो जाता था, राइट। एंड ये फर्दर आगे सिंगल सिंगल में चले जाता था, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग काम करते थे, ठीक है। सो व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर मुझे मर्ज सॉर्ट n का करना है, तो पहले मुझे n/2 एलिमेंट्स और इधर भी n/2 पे कॉल करना पड़ता है, ठीक है। और ये फर्दर आगे n/4 पे कॉल कर देगा, और यहाँ पे भी n/4, राइट। बट वी ऑलरेडी नो कि पहले इस पे कॉल होगा, और इससे पहले कि इस पे कॉल हो, वो पहले ही इस n/4 पे कॉल कर देगा, एंड इस तरह से पहले कॉलिंग होती रहेगी। तो क्लियरली हमको पता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स log n है, तो फंक्शन कॉल्स मैक्सिमम कितनी हो रही हैं? log n, राइट, log n। बट स्ट्रेट वे यहाँ पे log n आंसर नहीं रिटर्न करना है, सीधे सीधे ये नहीं बोलना है कि इसकी O log n है। क्यों नहीं बोलना है? बिकॉज हमको ये पता चल गया कि
कॉल स्टैक के अकॉर्डिंग उसको लॉग एन स्पेस चाहिए, मैक्सिमम लॉग एन स्पेस चाहिए कॉल स्टैक के अकॉर्डिंग। बट एक चीज़ हम लोग इसमें मिस कर रहे हैं, याद है हम लोग एक एरे एक्स्ट्रा यूज़ करते थे मर्ज सॉर्ट के केस में, हमने एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ किया था। हमने बोला था कि इंडिविजुअली मुझे ये 2 एरे सॉर्ट होके मिल जाएंगे और मैं इनको आई और जे यूज़ करके मर्ज कर लूँगा एक एक्स्ट्रा एरे में डाल के, मर्ज करते जाऊँगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एरे भी यूज़ किया था, ठीक है। अगर मैंने एक्स्ट्रा एरे ना यूज़ किया होता तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन ओ लॉग एन, बट मैंने एक्स्ट्रा एरे भी यूज़ किया था। और ये एक्स्ट्रा एरे 8 साइज़ का कब यूज़ करूँगा, जब वो बिल्कुल टॉप पे होगा। मतलब कि 8 साइज़ का एरे है, उसने फर्दर 4-4 पे कॉल कर दिया, 4-4 ने आगे 2-2 पे कॉल कर दिया, राइट। तो इनको मर्ज करना है तो मुझे इतना सा एरे चाहिए, इनको मर्ज करना है इतना सा एरे चाहिए, लेकिन इन दोनों को जब मुझे मर्ज करना होगा फाइनली एट द लास्ट स्टेप, तो मुझे 8 साइज़ का कंप्लीट नया एरे चाहिए होगा, राइट। 8 कंप्लीट साइज़ का एरे चाहिए होगा। सो उस टाइम कॉल स्टैक में तो कुछ भी नहीं है, कॉल स्टैक में कुछ नहीं है, बिकॉज एक एक करके सॉल्व होते जा रहे हैं एंड फिर वापस जाके सॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक 8 साइज़ का एरे मुझे तब यूज़ करना होगा। तो मैक्सिमम स्पेस रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज n साइज के एरे को सॉल्व करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा n साइज का एरे यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा से सुन लो ये पूरा प्रोसेस। सो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक 8 साइज का एरे है, राइट, जिसको हमने 4-4 के 2 एरेज में ब्रेक कर दिया, ठीक है। फर्दर हमने 2-2 साइज के एरेज में ब्रेक कर दिया, राइट, एंड फर्दर वो 1-1 साइज के एरेज में ब्रेक होगा, फिर मर्ज होना शुरू हो जाएगा। जब वो 1-1 साइज के एरेज में ब्रेक हुआ तो उस पॉइंट पे जाके ओ लॉग एन स्पेस यूज हो रही थी, बट वो धीरे धीरे मर्ज होते होते ऊपर जाके हमारा मर्ज होगा और आखिरी स्टेप पे जाके मुझे 8 साइज के एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसमें कि मैं ये जो 2 सॉर्टेड एरेज होंगे उनको मैं मर्ज कर दूंगा इसमें, राइट। तो ये 8 साइज दैट इज n साइज के एरे की जरूरत होगी, तो एक्स्ट्रा स्पेस on चाहिए होगी, राइट, क्योंकि जो on स्पेस है वो o log n से ज़्यादा है। सो हाईएस्ट पॉसिबल स्पेस इज on। सो हमारे इस मर्ज सॉर्ट के लिए यूजिंग रिकर्जन इट विल बिकम on स्पेस, ठीक है। o log n नहीं होगी, on स्पेस बन जाएगी, राइट। सो वी हैव on space for merge sort, right? So I hope all the 3 factorial, Fibonacci and merge sort are also clear. Okay, thank you.